नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ मामले तो ऐसे रहे जहां लड़की की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई, जो लगातार मीडिया में चर्चा भी बनी रही। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक से है, जहां लखनऊ निवासी अंकुरिता शर्मा को प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराकर गर्भपात करा दिया गया। अब पीड़िता न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि अंकुरिता शर्मा का धर्म परिवर्तन कर अवैध रूप से गर्भपात कराया गया। उसने न्याय के लिए अपना वीडियो भेजकर हमारे चैनल से गुहार लगाई। अंकुरिता शर्मा लखनऊ की रहने वाली हैं और वह काम के लिए खाड़ी देशों में गई थी और 1 साल तक वह बहरीन देश में रही। बहरीन में उसकी मुलाकात शहाबुद्दीन के बेटे सैफुद्दीन से हुई। सैफुद्दीन ने उसे फंसाया और उसके साथ बलात्कार किया और उसका नग्न वीडियो बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल किया। सैफुद्दीन ने उसे गर्भवती कर दिया और भाग गया। उसने बहरीन पुलिस में शिकायत करने पर सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। उसने उससे शादी करने का अनुरोध करने पर मुंबई में उसका धर्म परिवर्तन कराते हुए अवैध रूप से उसका गर्भपात करा दिया। मुंबई से जब वह सैफुद्दीन के घर कर्नाटक के बीदर जिले में गई, बीदर में उसके घर पर उसके परिवार ने उसे प्रताड़ित किया। वहां से वह भागकर लखनऊ गई और फिर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने बीदर के पुलिस अधीक्षक से मदद और न्याय दिलाने की अपील की है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में बीदर पुलिस कितनी जल्दी कार्यवाही करती है। हेलो, मेरा नाम अंकुरिता शर्मा है और मैं ये वीडियो आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पूरी घटना बहरीन से लेकर मुंबई और कर्नाटक बीदर में हुई है। बीदर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले शमसिया कॉलोनी रोहिला गली में एक फैमिली है, फहीमुद्दीन की फैमिली, आसिफुद्दीन की फैमिली, सैफुद्दीन की फैमिली, जिन लोगों ने अपने षड्यंत्र का शिकार मुझे बनाया। पिछले 7 सालों से मैं गल्फ कंट्री में रह रही हूँ, बट 1 साल से मैं बहरीन में स्टे कर रही थी। वहां पे मेरी जॉब थी। जॉब के ही थ्रू एज अ क्लाइंट मुझे सैफुद्दीन पुत्र शबीरुद्दीन मिला, और जिनकी उम्र 47 प्लस है और मैं 27 साल की हूँ। वहां पर ये मिले, उन्होंने मुझे वहां पे ट्रैप किया कि ये मुझे पसंद करते हैं। मना करने पर या फिर इनको अलग तरीके से साइड करने पर इन्होंने मेरे साथ जो घटना की, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इन्होंने मुझे ट्रैप किया, मेरे पेय में इन्होंने कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर मेरा इस्तेमाल किया, मेरा रेप किया। उस रेप की इन्होंने वीडियो बनाई। इन्होंने मेरे बहुत सारे गंदे गंदे न्यूड्स बनाए और उस न्यूड्स को लेकर जब मैं होश में आई तो उसका इस्तेमाल कर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेल करते करते इन्होंने ऐसे 1 महीने से 2 महीने तक मेरा बहुत इस्तेमाल किया, और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो ये मुझे छोड़कर भाग गए। मैं बहरीन पुलिस में जाकर इनके खिलाफ रेप की कंप्लेंट दर्ज कराई। बहरीन की कानून के हिसाब से जो टेस्ट होने थे वो टेस्ट हुआ, और यह बंदे को 14 दिन जेल में रहना पड़ा। जेल के दौरान इस बंदे ने मुझे जेल से काफी सारे घिनौने आदमियों से कॉल करवाया, मुझे धमकी दिलवाई। उसके अलावा बाहर से इनके भाई आसिफुद्दीन, जो दुबई से मुझे कॉल करते थे कि मेरे भाई को जेल से बाहर निकाल दो, इनके पास में मैंने ऑलरेडी सरेंडर कर दिए हैं। वहां से मुझ पर इतना दबाव आया कि मुझे इनकी शर्तों पर मानना पड़ा, और इनकी शर्त थी कि केस वापस ले लो, इसके बदले आपसे शादी की जाएगी, आपके बच्चे का और आपका पूरा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि हमारे बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला था, लेकिन बच्चे के लिए ये कॉम्प्रोमाइज मैंने किया और मैंने केस वापस लिया। इन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन कराया, बोला कि तुम हिंदू हो, हिंदू पंडित हो और हम मुस्लिम्स हैं, अगर हमसे शादी करनी है तो तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। मजबूरन मुझे मुसलमान बनना पड़ा। मैं किसी भी धर्म को या किसी भी जात को यहाँ पे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ट्रैप होता है, मजबूरी होती है, रजामंदी होती है। कुछ भी मेरी रजामंदी से नहीं हुआ, फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद में जब यह जेल से बाहर आया, इसने मुझसे शरिया के अकॉर्डिंग शरीयत कोर्ट में मुझसे निकाह किया, शादी की। उसके बाद में जब मेरे 4थे मंथ की प्रेगनेंसी चल रही थी और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसने मुझे मुंबई भेजा। इसने मुझे मुंबई ये कह के भेजा कि मैं तुम्हें तुम्हारा ट्रीटमेंट कराने के लिए भेज रहा हूँ, जबकि उन दिनों शादी के बाद भी 1 महीने तक इसका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। मारपीट, गाली गलौज, सबके सामने अच्छा बनना और अंदर मुझे खींच कर रखना,
मुझ पर नजर रखवाना, मुझ पर नौकरानी लगा देना, मैं कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। जैसा जैसा इसने मुझे कहा कि इस्लाम ये कहता है ये करो, इस्लाम वो कहता है वो करो, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, सब कुछ। एक अच्छी, जैसी भी अच्छी बीवी बनना चाहिए, मैंने बहुत कोशिश किया, सबकी इज्जत को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश की कि अब जो है यही है। लेकिन इन्होंने मुझे फिर एक साजिश का शिकार बनाया। शायद ये बेबी इनके लिए गले का फंदा बन चुका था। मुंबई भेजकर डॉक्टरों के साथ मिलकर इन लोगों ने मुझे कुछ ऐसी दवाइयां खिलवाई जिससे मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया और इमीडिएट अबॉर्शन करना पड़ा। इस अबॉर्शन में ये सब शामिल थी। ये अबॉर्शन ईमेल थी, ये अबॉर्शन एक मर्डर है जिसकी FIR में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। वहां पे जैसे ही ये हादसा हुआ, इसके कुछ दिनों बाद में ही इन लोगों ने मुझे अचानक से छोड़ दिया, ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने बंद कर दिए और कहा कि अपनी माँ के पास अपने घर वापस चली जाओ, तुम्हारी इसी में भलाई है। जब इस पर मैंने विरोध किया तो इस बंदे ने मेरा कॉल, फोन उठाना सब कुछ बंद कर दिया, मजबूरन, क्योंकि मैं अपने घर परिवार में नहीं जा सकती। मैंने बीदर की बस पकड़ी और कुछ लोगों की मदद से मैं बीदर गई, जहाँ पे मेरे एक दोस्त चिराग ने भी मेरी बहुत मदद की। वहां जाने के बाद में मैंने इनसे मदद मांगी, हेल्प मांगी, बट इनके परिवारजनों ने मुझे कमरे में बंद करके जो मेरे साथ सलूक किया, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे भी डाल दी, जितनी मैं बना पाई। आगे मेरा मोबाइल फोन टूट गया था। इनके परिवार के साथ साथ उस बदसलूकी में कांग्रेस लीडर मोहम्मद अलीमुद्दीन भी शामिल थे। वहां पर एक फहीम थे। वहां पर मुझे तो बोला गया कि पुलिस और कांस्टेबल है, जो कि मुझे लगे नहीं कि वो पुलिस है। इनके घर की महिलाएं थी। इनके घर के 4 मर्द और थे जिनका मैं नाम नहीं जानती। बस उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आप उन्हें जरूर पहचान जाएंगे। जो रहा, मुझ पर फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया। मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, जिसकी वीडियो उनके भाइयों ने मिलकर बनाई और मुझे बोला कि अगर अभी भी तू आगे बढ़ेगी या केस करने की हिम्मत की तो यह वीडियो तेरी वायरल कर दूंगा और बची कुछ जिंदगी भी तेरी बर्बाद कर दूंगा। इन्होंने मुझे बहुत दबाने की कोशिश की। मेरे साथ पूरा सेक्सुअली असॉल्ट करके सारे ब्लीडिंग से मेरा बहुत बुरा हाल था। किसी तरीके से लेट इवनिंग एक बच्चे से मैंने दरवाजा किसी तरीके से थोड़ा सा खुलवाया और जिस तरह से भी निकलकर अपने आप को भगा सकी वहां से भागी, जिसमें इसके एक भाई ने मेरा पीछा भी स्कूटी से किया और वहां तक पीछा किया जहां तक मुझे अपने दोस्त की मदद लेनी पड़ी। वहां तक मेरे पीछे आया। किसी तरीके से मुझे जब रोक नहीं पाया तो वहां से हम लोग सीधा मुंबई की तरफ भागे। हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं था कि शायद इसके मुंबई में भी जान पहचान हो सकती है। वहां से किसी तरीके से मेरे परिवारजनों को संपर्क किया गया और वहां से उन लोगों ने मुझे लखनऊ बुलवाया। लखनऊ आकर उसी हालत में मैं पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस स्टेशन में जाकर मैंने अपनी शिकायत रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। हालांकि इतना आसान नहीं था। यूपी पुलिस के साथ में भी इस बड़े संघर्ष के साथ एक रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें मेरा मेडिकल अभी तक नहीं हुआ था। जो एक लड़ाई मैं ऑलरेडी लड़ रही हूँ, इस लड़ाई के साथ साथ में बीदर की पब्लिक, बीदर की जनता और बीदर के यूथ और चाहे जो नेता वहां पे हों, सपा, भाजपा, बीजेपी, बीएसपी, मुझे नहीं पता कोई भी, मुझे सबकी, प्रशासन की, सबकी मदद चाहिए। मुझे प्लीज वहां पर अब न्याय दिलाइए। शायद बहुत जल्द बीदर आऊंगी मैं। वो मेरा ससुराल है। इन लोगों ने मेरे साथ जो बदसलूकी की है, उस बदसलूकी के लिए मुझे न्याय चाहिए। ये सब मुझे जेल में चाहिए। बीदर के एसपी सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पे को लाइटली ना लें, मुझसे संपर्क करें, मुझे जानने की कोशिश करें। सोशल मीडिया, न्यूज रिपोर्टर्स, मीडियाज में से मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। बस प्रशासन की हेल्प चाहिए। ये सब बातें जो मैं आपके सामने कह रही हूँ सुनने में बहुत शॉर्ट लग रहा है, लेकिन एक हादसा है जिसका एक एक पल बहुत ही ज्यादा दर्दनाक रहा है, जिसको बर्दाश्त करना, आगे बढ़ पाना शायद मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। जहां तक पहुंची हूँ इसके आगे बस मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ, क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे चाहे बीदर आना पड़ा तो मैं आऊंगी, चाहे जो हुआ मैं करूंगी। इस बीच अगर मुझे कुछ भी होता है, अगर मेरी जान पे कोई भी खतरा आता है या मेरे परिवार पे कुछ भी होता है, इसके जिम्मेदार सैफुद्दीन पुत्र शबीरुद्दीन की पूरी फैमिली होगी। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अलीमुद्दीन होंगे। यहाँ पे मैं जो भी बातें कर रही हूँ विदाउट एविडेंस नहीं कर रही हूँ, सारे एविडेंस रिलेटेड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट सब कुछ। एसपी सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हम बस आपकी हेल्प के सहारे अभी हैं। मैं सिर्फ ये हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और मुझे अपनी हक की लड़ाई में मुझे न्याय चाहिए। धर्म से लेना देना नहीं हुआ है, वो तो गलत हुआ है। अब इसको चाहे आप लव जिहाद कहिए, अब चाहे इसको आप कहिए हिंदू मुस्लिम कहिए, चाहे आप इसको महिला उत्पीड़न कहिए, चाहे आप इसको दरिंदगी कहिए और चाहे आप इसको मेरी साजिश कहिए। बस आगे मुझे आपकी मदद चाहिए।
निकाहनामा से लेकर शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी हुआ हर चीज का डॉक्यूमेंट में, वीडियोज में, ऑडियोज में हमारे पास प्रूफ है। कलबुर्गी से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। देखा जाए तो नारी सशक्तिकरण की बात हर सरकार करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात करती है, लेकिन कलबुर्गी की ये खबर कहीं न कहीं उन दावों को फेल करती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस महिला के साथ न्याय कब तक होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।